एपिसोड की शुरुआत में रू को देखते हैं जो कि स्टाफ को काम बताकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर यू आता है जो कि उसे कुछ चीजें खरीदने के लिए उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। लेकिन जब वो उसे पिलो खरीदने की बात करता है तो वो उसके साथ चली जाती है, जो चीज जाओ भी सुन लेती है। वहीं लूशियन रेडी होता है जहाँ शु आकर उसे बताता है कि रू यू के साथ गई है। तो लूशियन बोलता है कि मैं क्या करूँ। तभी उसे जियाओ का मैसेज आता है कि कुछ और शॉट्स लेने हैं, उसके लिए हमें जाना है। इसी वजह से वो चला जाता है। यू भी वहाँ पर पिलो चेक कर रहा होता है कि कौन सा ले, और वो उसे पूछता है जो कि लूशियन के लिए पिलो ले रही थी उसके स्टेफनी के लिए। यू से बोलता है कि तुम फिर से अपने आप को टॉर्चर करना चाहती हो क्या। तो रू बोलती है कि मैं सिर्फ उसे पिलो दे रही हूँ और कुछ भी नहीं है। अभी वहाँ की सेल्स गर्ल्स उन्हें एक अच्छा सेंट दिखाने के लिए लेकर जाती है जिससे अच्छी नींद आती है। दोनों ही देख रहे होते हैं तभी वहाँ पर लूशियन और जियाओ आ जाते हैं। जियाओ आते ही उन्हें ढूंढने लग जाती है और जैसे ही उन्हें देखती है तो लूशियन को बुलाती है कैमरा स्टार्ट करके। लूशियन उन्हें साथ में देखकर सैड हो जाता है, उनके पास जा ही रहा होता है। तभी यू से बोलता है कि तुमने ये सब लूशियन के लिए खरीदना था तो पहले बताना चाहिए था ना। अब लग रहा है कि हमने साथ में कपल सेट खरीदा है। लेकिन लूशियन सिर्फ लास्ट का कपल सेट सुनता है जिस वजह से उसे कोई चीज गिर जाती है। रू और यू दोनों उसकी तरफ देखते हैं जहाँ पर जियाओ आकर बोलती है कि कोइंसिडेंस है, हम सभी यहाँ पर मिल गई, ये बोलकर जाती है। लूशियन कहता है कि इससे मुझे पता चला कि तुम दोनों ने इस कपल सेट लिया है। यू बोलता है कि ये सब रू ने तुम्हारे लिए खरीदा है लेकिन इसे तो कोई ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। ये सुनते ही वो सॉरी बोलता है और कि मैंने बीच में जाने कुछ भी सोच लिया। यू अब कमेंट करता है कि ये पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसा किया है। तभी रू को कॉल आ जाता है तो वो उसे अटेंड करती है जहाँ पर यू उसे बोलता है कि मैं बता देता हूँ कि मैं रू को पसंद करता हूँ बहुत टाइम से, जल्दी उसके साथ भी आ जाऊंगा। तो लूशियन बोलता है कि मैं उसे बता देता हूँ ना, कैसा रहेगा। इस पर यू हंसते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं भी यही चाहता हूँ क्योंकि रूहो को लगेगा कि तुम फिर से अपनी जेलसी की वजह से ये बोल रही हो। फिर देखो वो क्या करती है। रूहो आती है जहाँ पर लूशियन उससे कुछ नहीं बोलता। फिर वो उसे सेट पर चलने के लिए बोलती है क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। फिर इंटरव्यू के टाइम जू से पूछते हैं कि फर्स्ट डेट के शूट में रूहो ने माइक बंद करके तुम्हें क्या कहा था। तो वो याद करती है कि रूहो ने उसे बोला था कि वो फिर से लूशियन को पसंद करने लग गई है। पहले मुझे लगता था कि उसने मुझे बहुत ही परेशान किया लेकिन अभी देखो तो मेरी बहुत ही अच्छे से केयर करता है। जू भी इस पर कुछ नहीं बोलती, बस लूशियन की तरफ देखती रहती है। सीन अब प्रेजेंस में आता है। जू बोलती है कि तुम्हें रू से ही पूछना चाहिए, ये पर्सनल चीजें हैं। अब हम फिर से 2013 का सीन दिखाया जाता है जहाँ रू अपने हाई स्कूल की 58th एनिवर्सरी के दिन स्टेज पर पियानो प्ले कर रही थी। उसका परफॉर्मेंस होने के बाद लूशियन उसके लिए फ्लावर बुके लेकर आता है। सभी लोग उनके लिए अप्लॉज करते हैं। अभी जो लड़का रू को परेशान कर रहा था बार बार वो उसके ऊपर बॉटल फेंकते हैं। लूशियन से देखते ही उसके सामने आ जाता है। वो वहाँ से भाग कर जा रहा था कि लूशियन उसे मारने के लिए जाता है। सीन अब प्रेजेंस में आता है जहाँ पर वो एक रूम में आती है। वहाँ पर लूशियन ड्रिंक कर रहा था। वो उसे बैठकर उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। अब वो जैसे ही बैठती है तभी वो उसे यू की बात करता है। वो उसे बोलती है कि वह कभी कभी ऐसी हाश बातें बोलता है पर उसकी बातों का बुरा मत मानना। लूशियन बोलता है कि मैं इसकी नहीं बल्कि तुमसे दूर रहने की बात कर रहा था क्योंकि हमारा ये शो करने का ये मकसद था कि हम अपने पहले शो के बस से अभी अच्छी पब्लिसिटी कर सकें, इसलिए तुम्हें उसके साथ अकेले ऐसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर ये व्यूअर्स देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। रू अब उसे बोलती है कि हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो मेरा फ्रेंड है और हम इंटीमेट होकर भी बात नहीं करते तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन लूशियन बोलता है कि यू का क्या पता तुम्हें वो फ्रेंड ना समझता हो, तुम्हारे साथ किसी और वजह से भी हो सकता है। रोज से गुस्सा हो जाती है कि दूसरों को नहीं बल्कि तुमको ही प्रॉब्लम है कि तुम पहले जैसे भी मेरी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हो। लूशियन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रू से बोलती है कि उसने कुछ भी बोला है तो मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। ये सुनकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसी की तरफ से सॉरी बोल रही है और गुस्सा होकर चला जाता है। अगले सीन में शो की नई डेट की बात होती है जो कि पेयर्स पर खुद डिपेंड होती है कि वो क्या करना चाहते हैं। शो अपने कैमरामैन पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे से, जो कि बस मेरे 10 सेंटेंस रखे हैं पूरी डेट में। जू से टीज करके उनसे पूछती है कि उसे क्या करना है तो वो उसके लिए भी यही रूल बताते हैं। जो सुनकर वो गुस्सा होकर चिल्लाती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, ऐसे थोड़ी होता है। फिर शू टीज करता है कि तुम इतनी बात करती हुए तो होना ही था ना ऐसा। उसके बाद ही और शिन को बताते हैं कि अगले डेट के लिए उन्हें कम से कम 100 सेंटेंस होने चाहिए। जो सुनकर ही टेंशन में आ जाता है कि उन्हें क्या बात करनी है। वो पूछते हैं कि हमने जो भी बात करनी है क्या उसे काउंट किया जाएगा, पर वो मना करते हैं। रू और लूशियन को विला में मील प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है जहाँ पर रू बोलती है कि लास्ट टाइम भी हमने मील ग्रिल किया था, इस बार भी ऐसे ही करना है।
तो मिंग बोलता है कि डायरेक्टर को पहले वाला सीन बहुत ज्यादा पसंद आया और लोगों को भी काफी पसंद आया, पर इस टाइम दोनों ही कोल्ड वॉर में थे। मिंग उन दोनों से पूछता है कि तुम ठीक हो क्या। रू से बोलती है कि मैं तो ओके हूँ, लूशिन से पूछ लो। तो वो बोलता है कि मैं भी ठीक हूँ, वैसे भी ये कहाँ कॉर्पोरेट करने वाली है। दोनों को ऐसे देखकर मिंग बोलता है कि इन्हें क्या हो गया, जिसे जाओ खुश होकर बोलती है कि लगता है कि इनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है। फिर हम शो को डेट के लिए जूडो करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद शो वहाँ पर आता है, जहाँ पर जो उससे पूछती है कि तुम मेरे से पहले निकले थे तो अभी लेट कैसे आए। अब उनके सेंटेंस गिने जा रहे थे, जहाँ पर शो कहता है कि एक लेडी से मिलने गया था जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। दोनों अब लड़ते हुए अपनी सीन की लिमिट खत्म कर देते हैं, जहाँ स्टाफ आकर बताते हैं कि अब इन्हें शांत रहना है। वो दोनों ने लास्ट सीन देने के लिए कहते हैं, तो वो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए उसे उठाकर नीचे पटक देती है और उस लड़की के बारे में पूछती है कि क्या वो प्रीति है, जिस पर वो हाँ बोल देता है, लेकिन वो उसे नहीं बताता कि वो कौन लड़की है, चाहे वो उसे कितना भी मारे। आखिर में अब जू सेंटेंस खत्म हो जाते हैं, जहाँ स्टाफ उसके चेहरे पर टेप लगा देता है। जू यहाँ पर रोने लग जाती है, जब तक कि वो उसे उस लड़की के बारे में नहीं बताता, जिसे रोता हुआ देखकर वो बता ही देता है कि वो उसकी मॉम थी, जो कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहती थी। उन्होंने तुम्हें बताने के लिए मना किया था। स्टाफ आकर उनके मुंह पर टेप लगा देता है, जो सुनकर जू हक कर लेती है। शो फिर से उसे वाइफ कहकर बुलाता है, जहाँ की स्टाफ के मूवमेंट देखकर स्माइल करते हैं, लेकिन तभी जो बोलती है कि हमारा डाइवोर्स हो गया है, तो वो एक्स वाइफ बोलता है, जिससे वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। वहीं शिन ने अपने लिए मेमो बनाया होता है कि याद रखने के लिए कि उसे क्या बात करनी है ताकि आज का टारगेट कंप्लीट हो सके। वो उसे मेमोराइज कर रही होती है, तभी वहाँ पर ही आ जाता है। दोनों नर्वस होते हैं। शिन उसकी मेमो से बात करने लग जाती है वेदर और उसकी किसी रोमियो मूवी की, लेकिन उसकी कंफर्टेबल नहीं होती। तभी ही उसके एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है अपनी फ्रेंड का कि वह उसे रिलीज करना चाहते हैं। वह इंटरव्यू में बताता है कि उसकी फ्रेंड को उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे पास कुछ और बात करने के लिए नहीं था। शिन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने वर्क मोड में रहती है, इसलिए उसने ये चूज़ किया और ये चीज़ काम भी करती है। शिन सीरियस होकर उसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, उसके सारे एडवर्टाइजमेंट और डिसएडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बताती है। उससे स्टाफ खुश हो जाते हैं। अब सीन खत्म होने के बाद जब स्टाफ वहां से जा रहे थे, तभी शीनू से थैंक्स बोलती है। किसके लिए? ही पूछता है कि क्या तुमने रोमियो मूवी देखी है? तो शिन बताती है कि मुझे टिकट नहीं मिला। यही कहती है कि मेरा एक फ्रेंड था है जो कि टिकट दे सकता है, मैंने डेट के टाइम उससे बात कर ली थी। तुम चलोगी क्या आज का टारगेट कंप्लीट करने के लिए? जिस खुशी में शिन हाँ बोल देती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।